दोस्तों, जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाके में हर साल बर्फबारी के चलते भारत और पाकिस्तान की सेनाएं चोटियों से नीचे आ जाती है। साल 1999 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जब भारतीय सेनाएं बर्फीली चट्टानों से नीचे आ गई थी। तब उस वक्त पाकिस्तानी सेना ने इसका फायदा उठाते हुए भारतीय चोटियों की तरफ चढ़ाई करना शुरू कर दिया था। मई 1999 तक पाकिस्तान की सेना ने कारगिल के इलाके की कई चोटियों पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। कुछ चरवाहे ने जब इसकी सूचना भारतीय सेना को दी, तब सेना ने इस बात का अंदाजा नहीं था कि वाकई में सैकड़ों की संख्या में पाकिस्तानी सेना कारगिल पर पहुंच चुके हैं। भारतीय सेना को लगा कि कुछ आतंकी इस इलाके में घुसपैठ कर आए हैं। लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया के नेतृत्व में एक टुकड़ी कारगिल की चोटी पर भेजी गई। लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया ने अपनी टुकड़ी के साथ दुश्मन से भिड़ने का फैसला लिया, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि दुश्मन अपनी पूरी तैयारी के साथ आए हैं। नतीजा ये रहा कि पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी में शामिल जवान शहीद हो गए और सौरभ कालिया को पकड़ लिया गया। लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया को कई दिनों तक पाकिस्तानी सेना ने टॉर्चर किया और उनके शरीर को पूरी तरह से छत विछत कर दिया। पाकिस्तानी सेना उनसे जानकारी चाहती थी, लेकिन सौरभ कालिया ने अपना मुंह नहीं खोला। आखिरकार सौरभ कालिया अपने देश के लिए शहीद हो गए। सौरभ कालिया और उनके साथियों के साथ हुए इस बर्ताव के कारण अन्य भारतीय सैनिकों का खून खोल उठा। जंग की तैयारी शुरू हो गई थी। अलग अलग चोटियों पर फतह के लिए टीम बनाई गई। आखिरकार 3 मई 1999 को ऑपरेशन विजय की शुरुआत हुई। भारतीय सेना ने अलग अलग जगह से कारगिल की चढ़ाई शुरू कर दी। ऊपर से हो रहे गोलाबारी से पहले और दूसरे दिन ही भारतीय सेना के कई जवान शहीद हो गए। सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि दुश्मन हजारों फीट की ऊंचाई पर मौजूद थे। उनके लिए नीचे से आ रहे भारतीय सेना को निशाना बनाना काफी आसान था। यही वजह से भारतीय सेना की जंग की शुरुआत में काफी नुकसान उठाना पड़ा। इसके बाद भारतीय सेना ने रणनीति बदली और पीछे से कुछ सैनिकों को भेजा गया। कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे, सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव और कई बहादुर जवानों के चलते भारत ने कारगिल की तमाम चोटियों पर कब्जा कर लिया। कई गोलियां खाने के बाद भारतीय सेना ने लगातार लड़ते रहे। भारतीय वायु सेना ने इस युद्ध में काफी अहम भूमिका निभाई। करीब 60 दिनों तक चले इस युद्ध में करीब 500 ज्यादा भारतीय सैनिक शहीद हो गए। वहीं पाकिस्तान के 700 ज्यादा सैनिक की मौत के घाट उतार दिया गया। इसके अलावा सैकड़ों आतंकियों को ढेर किया गया और 26 जुलाई को भारत की जीत का ऐलान किया गया और कारगिल की चोटियों पर तिरंगा लहराया गया।